मेवाड़ के राणा रतन सिंह ने अपनी पत्नी रानी पद्मिनी का चेहरा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को पानी और कांच में दिखाया। लेकिन हिंदुस्तान का साइंस कहता है कांच का आविष्कार 1535 में हुआ और रानी ने जौहर 1303 में किया। तो 237 साल पहले अपने हिंदुस्तान में कांच और मिरर नहीं थे। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में पर्सनल राइटर आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो, जिसने उस समय किताब लिखी थी तारीख अलाई। उसने लिखा था कि मेवाड़ की महिलाओं ने अपने सतीत्व धर्म के खातिर जौहर किया और राजपूत कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे। चित्तौड़ के ऊपर युद्ध होने का सबसे बड़ा रीजन था व्यापार, क्योंकि हिंदुस्तान में कभी भी कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी पहले नहीं था। ये सभी जो आते थे अफगानिस्तान तुर्किस्तान से आते थे और आते कहाँ थे तो समुद्र के पास में आते थे, क्योंकि प्लेन तो थे नहीं ना। तो इधर नज़दीक पड़ता है गुजरात और ये जाते थे दिल्ली, तो इधर पड़ता है दिल्ली, उनको क्रॉस करना पड़ता था ये मेवाड़। अच्छा, इधर गुजरात इधर दिल्ली बीच में राजस्थान, तो इसको क्रॉस करना पड़ता था ये मेवाड़। तो यहाँ के राजपूत उनसे टैक्स वसूलते थे। तो वो समय था 1299 का, जब अलाउद्दीन खिलजी पूरे हिंदुस्तान पर इस्लामी शासन चाहता था। गुजरात से जब दिल्ली की ओर रवाना हुआ तो यहाँ पर राणा रतन सिंह के पिता थे रावल समर सिंह। उन्होंने दिल्ली जाने से पहले उससे टैक्स लिया और टैक्स लेने के बाद में जब अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचा तो मेवाड़ से नाराज कि मुझे दिल्ली में शासन करने के बाद में हर बार मुझे मेवाड़ को टैक्स देना पड़ेगा, इससे अच्छा है मैं मेवाड़ को जीत लूं। तो दिल्ली से वो 1.5 लाख सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन चित्तौड़ से दिल्ली का डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। तो उसने पहला स्टॉपेज 1301 में रणथंभौर के किले पर डाला सवाई माधोपुर। वहाँ का राजा था हमीर देव चौहान, जिसको मित्र बनाया और उसी मित्र को रात को खाना खाते समय पीठ के पीछे छुरा घोंप कर मार दिया। उनकी पत्नी थी रंग देवी। हिंदू धर्म के अंदर रात में चिताएं नहीं जलती, तो वहाँ की महिलाओं ने पानी में कूदकर जल जौहर कर लिया, बच्चियों ने, सभी ने। लेकिन सुबह यह हुआ कि डेड बॉडियां तैर कर ऊपर आई तो आक्रांताओं ने डेड बॉडियों को निकालकर महिलाओं की बॉडी में बच्चों के साथ में रेप करके उनके बॉडी पार्ट्स को काटकर नग्न अवस्था में रणथंभौर के किले के बाहर लटका दिए, ताकि यह संदेश चित्तौड़ पहुंच जाए और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी किले को छोड़कर दूर चली जाए। 1303 में जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तो किले के ऊपर आने के लिए उसको 7 गेट क्रॉस करना था, तो इम्पॉसिबल था। तो उसने 1.5 लाख सेना को किले के चारों तरफ फैलाया। 8 महीने के बाद में किले के ऊपर खाने की कमी आई तो रानी पद्मिनी के चाचा भतीजा गोरा और बादल ने राणा रतन सिंह से कहा कि हमारा राशन खत्म हो रहा है और जब ये भूखे और कमजोर सेना से हम युद्ध करवाएंगे तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे। रतन सिंह को बातचीत के लिए 7 गेट के नीचे भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी गर्दन पर तलवार रखकर झुकने के लिए कहा, लेकिन मेवाड़ का राजपूत सर कटाने के लिए मंजूर होता है लेकिन सर झुकाने के लिए कभी मंजूर नहीं हुआ। राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाया और रानी पद्मिनी को संदेश भेजा कि आप हमारे अधीनता स्वीकार करो, हम दिल्ली चलेंगे। रानी पद्मिनी कहती है जो नरसंहार तुमने 2 साल पहले रणथंभौर के किले में किया तो यहाँ की महिलाओं के साथ में भी वही होगा। इस वजह से जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ये वीरांगनाएं चलेगी। 2 महीने का समय लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 700 डोलियाँ किले की ओर भेजी, लेकिन रानी पद्मिनी को पता था कि मेवाड़ में घूंघट सिस्टम है, तो हर एक सोल्जर्स को लेडीज पोशाक पहनाकर तलवार और भालों के साथ में उस पालकी में बिठा दिया और रानी पद्मिनी की